नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2। जो यह प्रैक्टिस सेट 2 है, यह मैं एक दिन पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लेता हूं, क्योंकि आप वहां जाकर इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और सॉल्व नहीं हो पाएगा तो इस वीडियो को देखिए। नहीं तो अगर 25 क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यह वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर जो क्वेश्चन आपको फंसता है उसके लिए यह वीडियो देख लीजिए, वरना यह वीडियो मत देखिए। और जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं वह सभी प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित हैं। यह सभी नए नए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए। और ये जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ वह सभी ALP, RRB, JEE, NTPC, SSC GD, SSC MTS, RPF और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिए, आप लोग इसको जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। सबसे पहले इसमें इंग्लिश में यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ से यहाँ है देख सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी रिश्ते को साझा करते हैं जो दिए गए शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है, प्रामाणिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं जेन्युइन। और इसका अर्थ क्या है, अप्रमाणिक, मतलब यह दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूस्पीरियस। तो देखिए ऑप्शन नंबर A, B, C, D दिया है, तो इसमें देखेंगे इसका कौन सा विलोम शब्द सही है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, आवेगशील, इसका विलोम क्या स्वाभाविक है, तो नहीं। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, ग्राहक, ग्राहक का अस्वीकार होगा, तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर C है, आज्ञाधीन का विलोम होता है दुराग्रही, तो हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर D में दिया है दानशीलता, तो इसका विलोम उदारता होता है, तो नहीं होता है। तो इसका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो C है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसमें पहला पद क्या है, अमाउंट, तो इसका अर्थ है, इसमें ये वाला अर्थ है। तो देखिए एक कैसे हुआ है, यहाँ सबसे पहले लिखा गया है अमाउंट, अमाउंट। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग देख सकते हैं जो सबसे बड़ा पद है, पहले इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 13, 15, 21, 14, 20। तो इसमें देखिए जो सबसे बड़ा नंबरिंग है, जिसका नंबर वह सबसे पहले आया है, तो 21 सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, मतलब ये घटते क्रम में है, वर्णमाला के घटते क्रम में है, तो उसके बाद से 20 आएगा। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 15 नंबर का आएगा, यहाँ 15 नंबर। उसके बाद 14 नंबर आएगा, तो यहाँ 14 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर आएगा, यहाँ 13 नंबर हो गया। उसके बाद 1 नंबर आएगा, तो यहाँ 1 नंबर हो गया। तो देखिए 21 पर U है, और 20 पर T है, और 15 पर O है, और 14 पर N है, और 13 पर M है, और 1 पर A है। तो उसी तरह जो यह लिखा गया है, इस शब्द को भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ QUANTIFY, तो Q को हम लोग किस से नंबरिंग करते हैं, तो Q का नंबरिंग 17 होता है, U का 21, A का 1, N का 14, T का 20, I का 9 और F का 6 और Y का 25। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा 25 है, तो 25 को लिखेंगे। उसके बाद छोटा कौन सा है, तो छोटा है 21, तो हम लोग यहाँ 21 को लिखेंगे। उससे छोटा कौन सा है, 20 है, तो यहाँ 20 लिखेंगे। उससे छोटा कौन सा है, तो उससे छोटा 17 है, तो यहाँ 17 लिख लेंगे। उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा है 14, तो यहाँ 14 लिख लेंगे। उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा 9 है, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा 6 है, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। उससे छोटा कौन सा है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। तो देखिए 25 का क्या होता है, 25 का Y, 21 का U, 20 का T और 17 का Q, 14 का N और 9 का I और 6 का F और 1 का A होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, YUTQNIFA। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है यह, तो YUTQN, तो इसमें ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, YUTQNIFA।
तो मेरे अनुसार आपको यह क्वेश्चन इजीली तरह से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में पेज को 16, 14, 95 लिखा जाता है, तो उस भाषा में पाठ को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पेज PAGE को लिख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, कोट करेंगे 16, 14 और 95। तो जो पेज ये दिया है इसका हम लोग पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो P का 16 होता है, A का 1 होता है, G का 7 होता है और E का 5 होता है। तो यहाँ देखिए 16, 14, 95 लिखा है। तो मान लीजिए P का यहाँ 16 हो गया और A का 1 हो गया, लेकिन G का जो 7 है यह 49 कैसे हुआ है ये हमको नहीं पता है। तो देखिए अब कैसे हम पता करेंगे, अगर जो यहाँ 7 है, 7 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो यहाँ 49 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 16, 1, 49, 5। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जो अब उस भाषा में पाठ को कैसे लिखेंगे, अब हम लोग पाठ को इसी भाषा में कोट करेंगे। तो PART, तो P का नंबरिंग कितना होता है 16, A का 1 और R का 18 और T का 20। तो 16 को 16 वैसे ही लिख लेंगे, 1 को 1 वैसे ही लिख लेंगे, लेकिन जो यह तीसरा शब्द है इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 18 की स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, और जो 20 है इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16, 1, 3, 24, 20। तो इसमें देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 16, 1, 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16, 132, 420। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में रीजन को इतना लिखा जाता है, तो पनिश को इसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं, रीजन को REASON। तो इसका पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो R का 18 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है, S का 19 होता है और O का 15 होता है और N का 14 होता है। उसी तरह हम लोग TZGUJT को भी यहाँ नोट कर लेते हैं। तो TZGUJT, तो देखिए T का 20 होता है, Z का 26 होता है, G का 7 होता है, U का 21 होता है, J का 10 होता है और T का 20 होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ है, इसमें पहले +2 हुआ है और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ -6 हुआ है, और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ +6 हुआ है, नहीं यहाँ -5 हुआ है। यहाँ -5 हुआ है क्योंकि हम लोग इधर से इधर गए हैं और इसमें इधर से इधर आए हैं तो +6 हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, इधर से इधर आए हैं तो +2 हुआ है, यहाँ +2 हुआ है। उसके बाद हम लोग इधर से इधर गए हैं तो क्या होगा, -5 हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा। उसके बाद इधर से इधर आए हैं तो +6 होगा। इसी तरह जो यह पनिश है इसको भी हम लोगों को कूट करना है। तो पनिश को पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं PUNISH। तो P का कोड कितना होता है, P का 16, U का 21, N का 14, I का 9, S का 19, H का 8। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो यह लिखे हैं इसी तरह हमको इसको भी करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इधर गए हैं और +2 किए हैं, तो 16, 2, 18 हो गया है। उसी तरह इसमें से हम लोग माइनस किए हैं, जो E वाला है इसमें से हम लोग माइनस किए हैं तो -21 होगा यहाँ। तो यहाँ इधर हमको जाना है तो -5 करना है तो 16 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद आगे क्या है, आगे इसको करेंगे +6, इसमें +6 करना है, +6 तो 14, 6, 20 होता है। अब क्या करना है, +2 करना है। तो 9 में हम लोग +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 2, 11। उसके बाद क्या करना है, -5 करना है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें -5 हुआ है तो यहाँ -5 हो जाएगा, क्या कितना होगा 14 होगा। अब आगे क्या किया गया है, +6 किया गया है तो यहाँ +6 कर देंगे तो 8, 6, 14 हो जाएगा। अब इसका कोड लिख लेंगे। तो 18 का R होता है, 16 का P होता है और 20 का T होता है और 11 का JK होता है और 14 का N होता है और इस 14 का भी N नहीं होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में यह है, RPTKNN। तो ऑप्शन नंबर C में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। मेरे अनुसार यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अहिंसा, शांति, घृणा, सत्य। तो इसमें से क्या अलग है? तो इसमें देखिए अहिंसा, शांति और सत्य ये सभी सकारात्मक सकारात्मक है, सकारात्मक। और जो घृणा है यह नकारात्मक है, नकारात्मक। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है यह अलग है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यह हमारा सीरीज दिया गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है 11 और 30 में कितने का अंतर है? इसमें 2 का अंतर है, और मतलब +2 हो रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है, +6 हो रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ +8 हो रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है, +10 हो रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है, +12 हो रहा है। और यहाँ +40 और यहाँ +60। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कौन सीरीज चल रहा है। इसमें 2-2 का अंतर है, 2-2 का। तो यहाँ भी 2 का अंतर होना चाहिए, मतलब 2 जुड़ रहा है। तो यहाँ +80 होना चाहिए। तो 83 में 80 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 8 1 9 1 10, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 101। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें, यहाँ चयन होगा, चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यह दिया गया है हमको श्रृंखला, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कौन सा संख्या आएगा, तो इसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जितने भी ये है ना, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो P का नंबरिंग 16, L का 12, Q का 17, G का 7 और R का कितना है 18, L का 12, S का 19 और G का 7। और T का क्या है, T का 20 और L का 12, U का 21 और G का 7। और यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ बताना है कौन सा अक्षर होगा। उसके बाद आगे है X L Y G। तो X का 24 होता है, L का 12 होता है, Y का 25 होता है और G का 7 होता है। उसके बाद Z का क्या है, Z L A G। तो Z का 26, L का 12 और A का 1 और G का 7। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ कामा लगा लेते हैं। तो यहाँ 16 2 18 हो रहा है, +2। और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी +2 हो रहा है, इसको कामा यहाँ कर लेते हैं। और यहाँ अभी हमको बताना है क्या होगा। तो यहाँ देखिए +2 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है, तो यहाँ भी +2 होगा। तो 20 में +2 जोड़ेंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क को यहाँ हटा लेते हैं इसको। तो यहाँ क्या आएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो अब इसमें 2 जोड़ना है तो +2 होगा, उसके बाद +2 हो जाएगा यहाँ भी। अब आगे क्या लिखा गया देखिए, यहाँ यल और यल सेम वैसे लिखा गया है। तो यहाँ भी यल का कोड कितना है 12 12 12। तो यहाँ हम लोग 12 को यहाँ लिख लेंगे। अब आगे क्या बोला गया है, 17 यहाँ है। तो देखिए यहाँ से हम लोग लेते हैं इसको, यहाँ से और यहाँ। तो यहाँ 17 है और यहाँ 19 है और यहाँ 21 है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2। तो 21 2 23 होगा, +2 करेंगे तो यहाँ 23 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 23। अब आगे क्या बोला गया है, यहाँ जैसे देखिए यहाँ भी अब जी है, जी। तो यहाँ भी जी होना चाहिए। तो यहाँ जी का कोड कितना होता है 7 होता है। तो इसका हम लोग कोड जो दिया गया है इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 22 12 23 और 7। तो 22 का कोड कितना होता है V होता है और 12 का L होता है और 23 का क्या होता है W होता है और G का 7 होता है। तो VLW नहीं 7 का G यहाँ होगा VLWG। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो इस तरह से जो पहला आकृति है, तो इसमें देखिए 2 लाइन है, यहाँ एक लाइन है और यहाँ एक लाइन है और यहाँ 3 लाइन हो रहा है।
3 लाइन, तो इसमें +1 का वृद्धि हो रहा है जो लाइन में है। तो इसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें भी +1 का आकृति में वृद्धि होगा। तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा, इसमें तो गोला है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें 5 लाइन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यह हमको दिया गया है, मिसिंग नंबर वाला ये है, तो यहाँ इसको हम लोग लिख लेते हैं 4 16 63, 7 35 क्वेश्चन मार्क और 4 48 287। तो यहाँ देखिए इसमें अगर 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 हो रहा है, उसके बाद यहाँ 4 का गुणा करके -1 कर देंगे तो 63 आएगा। उसके बाद यहाँ 7 का गुणा 5 में करेंगे और 35 में 5 का गुणा करके -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। इसी तरह इसको भी यहाँ देख लेते हैं क्या यह पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 4 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 चौको 48 होता है। इसी तरह 48 में हम लोग 48 में नहीं, यहाँ 4 नहीं 8 है, यहाँ 8 है, तो इसलिए 12 नहीं आएगा। यहाँ इसको 12 को हम लोग हटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ 6 का गुणा करना है, तो 6 का गुणा करेंगे 8 6 के 48 होगा। अब 48 में 6 का गुणा करके -1 करेंगे तो 27 आ रहेगा, मतलब इतना आ जाएगा। तो देखिए 35 में 5 का पहले हम लोग यहाँ गुणा करेंगे तो हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या ज्ञात करना है। तो 35 में 5 का गुणा करेंगे, 5 5 25, 5 3 15 2 17। अब क्या करना है, अब -1 करना है इसमें, तो 174 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, जो क्वेश्चन मार्क है 174 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 174। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। राम एक बिंदु से चलना आरंभ करता है, वह 6 किमी उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ एक हम लोग बिंदु मान लेते हैं और क्या बोला गया है, वह 6 किमी उत्तर चलता है। तो यहाँ से 6 किमी उत्तर चलता है, फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 8 किमी चलता है। तो यहाँ से पूरब कौन सा दिशा होगा, यह दिशा होगा। तो यहाँ से वह 8 किमी चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किमी चलता है। तो अब दक्षिण की ओर इधर जाएगा, वो भी कितना किमी, 4 किमी। अब आगे क्या बोला गया है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किमी चलता है। यहाँ से पश्चिम इधर होगा और कितनी किमी जाएगा, 6 किलोमीटर। अब आगे क्या बोला गया है, राम अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ राम है, मतलब यहाँ अंतिम बिंदु है और यहाँ प्रारंभिक बिंदु है। तो बोला गया है, मतलब हमसे पूछा क्या गया है, राम अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यहाँ से बताना है कि यह किस दिशा में है। तो देखिए इसमें दिशा कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ इस तरह से दिशा बना लेते हैं। इस तरह से यह पूर्व दिशा है और यह पश्चिम दिशा है और यह उत्तर दिशा है और यह दक्षिण दिशा है। और जो यह बीच में दिशा होता है ना, इसको इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं, तो वह दिशा हो जाता है। तो उत्तर पूर्व दिशा यह हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ भी है, इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से है, यहाँ से 6 किमी गया है और यहाँ से 8 किमी गया है और यहाँ से 4 किमी गया है और यहाँ से 6 किमी गया है। तो यहाँ से देखिए यह अंतिम बिंदु होगा या प्रारंभिक बिंदु है। तो यहाँ से यह दूरी पूछा, मतलब दिशा पूछा है, कौन सा दिशा होगा। तो देखिए इस तरह से अगर हम लोग यहाँ दिशा बनाएंगे, इस तरह से दिशा बनाएंगे, तो यह पूर्व दिशा हो जाएगा और यह उत्तर दिशा हो जाएगा और यह दक्षिण दिशा हो जाएगा। तो देखिए अब इन दोनों के बीच में हमारा दिशा आ रहा है, तो कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर और पूर्व। तो यह उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व दिशा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, 5 सदस्यों के एल एम एन और ओ का एक परिवार है। उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, ओ अविवाहित है और के का भाई है। जो ओ है वो अविवाहित है और के का भाई है। तो देखिए जो पुरुष होते हैं हम लोग उसको प्लस लिखते हैं और जो माइनस होते हैं उसको हम लोग महिला को माइनस से दर्शाते हैं, महिला लिख लेते हैं और जो प्लस है उसको हम लोग पुरुष से दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ बोला गया है ओ अविवाहित है और के का भाई है, तो यह पुरुष है। अब आगे क्या बोला गया है, यन ओ की बहन है। जो यन है वो ओ की बहन है, तो यन ओ की बहन है, तो इस बहन महिला हो तो इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, यम एकमात्र विवाहित महिला है। जो यम है एकमात्र विवाहित महिला है। तो 5 सदस्य हैं, के एल एम एन ओ, तो 2 गो तो हो ही गए। तो उसमें से
बोला गया उनमें से एक शादीशुदा है। तो आगे इसमें क्या बोला है, यम एकमात्र विवाहित महिला है और यन की माँ है। तो यम यन की माँ है, तो माँ है तो महिला है, तो माइनस कर देंगे इसको। यल और ओ समूह में मात्र 2 पुरुष हैं। जो यल है और ओ है वह मात्र 2 पुरुष हैं, तो यानी के भी महिला होगी, और जो यल है वह यम का पति होगी। तो देखिए जो शादीशुदा शुदा होते हैं उसको मैं 2 जोड़े से दर्शाता हूँ, और पुरुष को प्लस से और माइनस महिला को दर्शाता हूँ। तो इसमें पूछा क्या गया है, के पिता कौन है, जो के का पिता होगा वह कौन है। तो यहाँ देखिए के का पिता यल है, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है जो के का पिता यल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ दिया गया है आयकरदाता, कर्मचारी, पुरुष। तो देखिए यहाँ पुरुष, जो पुरुष होते हैं वह आयकरदाता भी होते हैं और कर्मचारी भी होते हैं, मतलब इस तरह से बनेगा। यहाँ आयकरदाता लिख लेते हैं, यहाँ कर्मचारी भी होते हैं, और पुरुष, जो पुरुष है वह आयकर भी दाता होते हैं और कर्मचारी भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका हिंदी भाषा जो है वह यहाँ है। तो इसमें क्या बोला गया है, नीचे 2 कथन है, उसके बाद उन कथनों पर आधारित 3 निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही मानते हुए, चाहे वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों, निर्णय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है कथन दिया है। तो कथन 1 में क्या बोला गया है, कुछ टोपी शर्ट हैं। तो यहाँ कुछ जो टोपी हैं, कुछ टोपी वह शर्ट हैं, तो यहाँ शर्ट लिख लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, कथन 2 में कुछ शर्ट कोट हैं। जो कुछ शर्ट है वह कोट है। तो अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, पहला निष्कर्ष है कोई कोट टोपी नहीं है। यहाँ कोई कोट टोपी नहीं है, तो लेकिन हम लोग निश्चित रूप से इसको कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी इस तरह से कोट हो सकता है, यहाँ भी कोट इस तरह से हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग सही नहीं मानेंगे। आगे क्या बोला है दूसरा, कोई कोट शर्ट नहीं है। कोई कोट शर्ट नहीं है, तो लेकिन यहाँ देखिए यहाँ है, इतना बन रहा है, तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। अगला तीसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ कोट टोपी हैं। कुछ कोट टोपी हैं, तो देखिए यहाँ भी यह नहीं निकल रहा है, लेकिन या के अनुसरण में हो सकता है। देखिए इसमें ऑप्शन में या अगर दिया रहेगा तो उसमें हो सकता है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है, या तो निष्कर्ष 2 या 3 अनुसरण करता है। तो देखिए इसमें कोई कोट टोपी नहीं है, यहाँ कुछ कोट टोपी हैं। तो यहाँ देखिए या तो पहला हो सकता है या तो तीसरा हो सकता है, मतलब या के कंडीशन में हो सकता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है ना, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 यह अनुसरण करता है, तो यह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि कोई कोट टोपी नहीं है, तो इसमें देखिए कोई कोट टोपी नहीं हो सकता है और कुछ कोट टोपी हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पहले क्या बोला गया है, गोपी, पीयूष, मोहन, राहुल, श्रेया और मोनिका एक पंक्ति में बैठे हैं। श्रेया और मोनिका केंद्र में बैठी हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक पंक्ति बना लेते हैं यहाँ, और यहाँ क्या बोला गया है, श्रेया और मोनिका केंद्र में बैठी हैं। तो यहाँ पहले हम लोग श्रेया को ले लेते हैं, श्रेया, और यहाँ मोनिका। केंद्र मतलब होता है बीच में। अब आगे क्या बोला गया है, गोपी और पीयूष किनारे पर बैठे हैं। गोपी और पीयूष किनारे पर बैठे हैं। यहाँ देखिए यहाँ गोपी या पीयूष हो सकते हैं, पीयूष, गोपी या पीयूष यहाँ हो सकते हैं, और गोपी या पीयूष यहाँ हो सकते हैं, पीयूष यहाँ हो सकते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, मोहन गोपी के बाईं ओर बैठा है। जो मोहन है वह गोपी के बाईं ओर बैठा है। तो देखिए गोपी यहाँ होगा, यहाँ पीयूष नहीं होगा, इसको हम लोग मिटा लेते हैं यहाँ। अब यहाँ पीयूष लिख लेते हैं, पीयूष। जो मोहन है वह गोपी के बाएं बैठा है, तो यहाँ मोहन हो जाएगा, यहाँ मोहन हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है, पीयूष के दाहिनी ओर कौन बैठा है। तो देखिए गोपी यहाँ हो गया,
उसके बाद पीयूष यहाँ हो गया, मोहन यहाँ हो गया, और राहुल राहुल बच रहा है। श्रेया और मोनिका तो यहाँ हो गए, श्रेया और मोनिका, तो बच रहा है राहुल, तो राहुल यहाँ बैठेगा, राहुल। इसको सही ढंग से हम लोग लिख लेते हैं, इसको थोड़ा और नीचे करके। तो देखिए यहाँ जो यह पंक्ति है ना, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पीयूष बैठ रहा है, पीयूष, और यहाँ राहुल बैठ रहा है, राहुल, और यहाँ श्रेया, और यहाँ मोनिका, मोनिका, और यहाँ मोहन, और यहाँ गोपी। तो यह हमारा डायग्राम बनेगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, पीयूष के दाहिनी ओर कौन बैठा है। तो देखिए पीयूष यहाँ है, तो इसके दाहिनी तरफ राहुल बैठ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राहुल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और काटने के ढंग दिखाए गए हैं, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ जो पहला फिगर है, यहाँ इसको इस तरह से मोड़ा गया है, इधर से इस तरह से मोड़ा गया है, उसके बाद इस तरह से मोड़ा गया है, और इस तरह से मोड़ा गया है। तो देखिए इसमें तो ए वाला बनेगा नहीं, क्योंकि कई तरह से मोड़ा गया है, और इसमें जो है इसमें 3 बार मोड़ा गया है, तो ए वाला भी नहीं होगा। मतलब ए वाला जो कटिंग आ रहा है ना, यह 3 बार होना चाहिए। तो यहाँ 2 है, और यहाँ तो एक ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 1 2 है ना, तो यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से, मतलब इस तरह से यह कटेगा, इस तरह से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब इसको घुमाया नहीं जाता है, जा सकता है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसमें 1 2 शेप है, लेकिन यहाँ एक ही शेप है, यहाँ देखिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसमें तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, इसमें भी ये भी गलत हो जाएगा ऐसे ही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 2 यहाँ 1 2 शेप बन रहा है। तो यहाँ देखिए इस तरह से जो बन रहा है ना, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ बनेगा, यहाँ से लेकर इस तरह से, और इस तरह से यहाँ बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या दिया गया है, यदि दर्पण को दिए गए चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ क्यू आर एम जी 5 एन है, तो देखिए जो एन यहाँ है ना, यहाँ ए उल्टा हो जाता है, एन यहाँ उल्टा हो जाएगा, और उसके बाद से इसमें जो 5 है ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 5 इस तरह से बनेगा उल्टा होके। उसके बाद से जी है, तो जी भी इस तरह से बन जाएगा, और यम है, तो यम देखिए सीधा इस तरह से बनता है, लेकिन उल्टा इस तरह से होकर इस तरह से बनेगा। और जो आर है, तो आर किस तरह से बनेगा, आर इस तरह से बनेगा। उसके बाद जो क्यू है, तो क्यू करके इस तरह से बनेगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है सेम यही मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, एक पासे के 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो देखिए इसमें 5 वाले फलक के विपरीत बताना है कौन सा होगा। तो देखिए इसमें जो चित्र 2 है और चित्र 3 से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ 6 कॉमन है और यहाँ 6 कॉमन है। सबसे पहले चित्र 2 को लिखते हैं, जो 6 कॉमन रहता है पहले उसको लिख लेते हैं। तो 6 के हम लोग दाहिने जाते हैं, तो 6 के बाद कौन सा आएगा, 4 आएगा। उसके इधर जाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ तो 1 यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ 6 है, तो 6 के इधर कौन सा संख्या है, पहले 6 तो यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद इधर जो संख्या 5 है इसको इसके नीचे लिखते हैं। उसके बाद जो 5 है उसके नीचे मतलब 5 है, उसके बाद कौन सा है, 2 है, तो इसके नीचे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ बताना है 5 वाले के फलक के विपरीत कौन सा है। तो देखिए यहाँ 5 के विपरीत 4 होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा, तो इसमें भी और भी और भी पांचों में है, भी और ई। उसके बाद से देखिए आर, उसके बाद आर देख लेते हैं, आर 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 सभी में है, आर जो है वह सभी में है। उसके बाद ए देखते हैं, ए इसमें है, ए इसमें है, लेकिन ए इसमें नहीं है। तो अब 1 और 2 को देखते हैं कौन आ जाएगा। तो सी इसमें है लेकिन ए यन यहाँ है, तो सबसे पहला 1 आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, क्योंकि उसके बाद यन है तो उसके बाद दूसरा आएगा। अब देखते हैं 3 4 और 5 में देखते हैं कौन आगे जाएगा।
तो n तीसरा में n यहाँ है, लेकिन यहाँ d है और यहाँ t है, लेकिन अब चौथा नंबर जाएगा। अब तीसरा और पांचवा में देखते हैं कौन आगे जाएगा। तो यहाँ n है, तो यहाँ पहले आगे कौन जाएगा, तीसरा जाएगा। यहाँ तीसरा जाएगा, उसके बाद से पांचवा जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें पहला क्या दिया गया है, माइक्रोन, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर। इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ मीटर इस तरह से ही लिखा जाएगा। तीसरा देखिए माइल है, चौथा मिलीमीटर है, पांचवा किलोमीटर है, छठवां सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए, इसको जो सबसे छोटा है पहले हम लोग उसको तर्क करेंगे और इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोन होता है। तो यहाँ 1 नंबर लिख लेंगे माइक्रोन। उसके बाद क्या होता है, मिलीमीटर होता है, यानी जो चौथा नंबर है उसको मतलब उससे बड़ा मिलीमीटर होता है। उसके बाद जो सेंटीमीटर होता है छठा वाला वो होता है, तो यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। उससे बड़ा कौन सा होता है, दूसरा होता है मीटर होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा होता है, किलोमीटर, तो यहाँ पांचवा हो जाएगा। उससे बड़ा कौन सा होता है, तो माइल होता है, तो तीसरा हो जाएगा। इस तरह से हमारा अर्थपूर्ण बन जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 4 6 2 5 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें नहीं बनाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, TRUE, TRUE, ये तो पहला ही हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या दिया है, LURE, तो LURE, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी में देखिए REAL, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, इसमें जो आई है ना, तो आई इसमें नहीं है। इसमें देख लीजिए आई नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो यह हमारा समीकरण दिया गया है और इसमें से जो ऑप्शन नंबर ABCD है, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर जो ए है इसको मैं अप्लाई करूंगा। तो 1496, और देखिए गुणा जो है, गुणा की जगह प्लस होगा, तो यहाँ प्लस कर लेते हैं और 8। उसके बाद जहाँ प्लस है उसको गुणा करेंगे, तो यहाँ गुणा कर देंगे 13 माइनस 40 भागा 5 बराबर 0 आना चाहिए। तो देखिए 1496 प्लस 13 और 8 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 की 24, 8 1 8 2 10। उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 40 है, तो 40 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यह नहीं आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। अब ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, यहाँ से इसको मिटा लेते हैं, जगह सेफ बचेगा। ऑप्शन नंबर ए से हमारा नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर माइनस और प्लस को आपस में चेंज करेंगे, तो 1496 हो जाएगा और गुणे 8 हो जाएगा, और प्लस के जगह पर माइनस होगा 13, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, 40 भागा 5 हो जाएगा। लेकिन इसको गुणा करेंगे तो यह इसका गुणा होगा, ये वाला ना पहले, तो इतना आएगा, तो इसलिए 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी को हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए गुणा और भागा को आपस में चेंज करेंगे, तो यहाँ 1496 और जहाँ गुणा है वहां भागा करेंगे, उसके बाद से माइनस 13 प्लस 40, और जहाँ भागा है वहां गुणा कर देंगे, प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ प्लस यहाँ हूं मैं, यहाँ माइनस होगा यहाँ, तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस होगा, यहाँ मैं जो इसके हिसाब से लिख दिया था, यहाँ माइनस होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि गुणा और भागा के जगह चेंज करना है, तो गुणा जो है भागा प्लस 13 और माइनस 40, और भाग जो है गुणा होगा प्लस। तो देखिए अगर 1496 में 8 का हम लोग भागा देते हैं, 1496 में 8 का हम लोग भागा देते हैं, तो 8 करने 8 6, यानी 8 6 64, 5 यहाँ 6 हो जाएगा, 8 6 56, यानी 187 होगा, प्लस 13 और 40 में 5 गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा, और माइनस 200 है तो इसको आपस में कट जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, चिन्ह प्लस और भागा को और संख्याएं 2 और 8 को आपस में बदलने के बाद सही समीकरण का चयन करें।
सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ लिखा गया है टॉप प्लस 8 भागा 4 बराबर 2। तो इसमें देखिए जो 2 है उसके जगह 8 होना चाहिए, उसका जहाँ प्लस है वहाँ भागा होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 की जगह पर 2 हो जाएगा, तो जहाँ भागा है वहाँ प्लस होना चाहिए, तो प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 है तो 2 की जगह पर 8 होना चाहिए, तो 8 में 2 का भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा बराबर 8 होना चाहिए, तो 4 4 8 हो जाएगा, और इधर भी 8 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, यदि 95 47 4 को GCBEB लिखा जाता है तो 73 45 3 को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 9 5 4 7 4 यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद से इसको हम लोग इसके नीचे लिख लेते हैं GCBEB। अब जी का कोड कर लेते हैं। जी का कोड 7 होता है, सी का 3 होता है, बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, और 5 का नहीं, यहाँ कितना है, बी है, यहाँ बी है, तो बी का कितना होता है, 2 होता है, ए बी है। तो देखिए यहाँ से 9 में से -2 करेंगे तो 7 हो रहा है, 5 में से -2 करेंगे तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। उसके बाद से 4 में से -2 करेंगे तो 2 होगा, 7 में से -2 करेंगे तो 5 होगा, और 4 में से -2 करेंगे तो 2 होगा। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ 7 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 5 3। तो देखिए यहाँ से -2 करेंगे तो 5 होगा, यहाँ से -2 करेंगे तो 1 होगा, यहाँ से -2 करेंगे तो 2 होगा, यहाँ से -2 करेंगे तो 3 होगा, और यहाँ से -2 करेंगे तो 1 होगा। तो 5 का कितना होता है, 5 का ई होता है, ए का ए होता है, और 2 का बी होता है, और 3 का सी होता है, और 1 का ए होगा। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, EABCA। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, पुरुषों और घोड़ों के एक निश्चित समूह में पैरों की कुल संख्या सिर के संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। तो समूह में कितने घोड़े हैं, तो इसको हमको बताना है। मान लीजिए, माना घोड़े की संख्या x है, मान लीजिए जो घोड़े की संख्या है, घोड़े की संख्या वह x है, और पुरुषों की संख्या y है, पुरुष की जो संख्या है वह y है। तो इसमें देखिए, इसमें जो पुरुष होता है उसका पैर कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ 2y हो जाएगा। और जो घोड़ा होता है, घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो यहाँ 4x हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 4x + 2y बराबर, अब इसमें क्या बोला गया है, पुरुषों और घोड़े के एक निश्चित समूह में पैरों की कुल संख्या सिर के संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो देखिए यहाँ 2 लिख लेते हैं, और x और y मतलब जितने पुरुष हैं, जितने पुरुष और घोड़े हैं उनका जो योग है, मतलब सिर होगा, उसका 2 गुना है, 2 गुने से 14 अधिक है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 4x हो जाएगा + 2y हो जाएगा, 2x + 2y बराबर 14। अब इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 4x + 2y बराबर 2x + 2y + 14। तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो 4x - 2x हो जाएगा। उसके बाद 2y से 2y कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, और बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो 4x में से 2x होगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ 14 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो x बराबर 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। समूह में कितना घोड़ा पूछा गया है, तो 7 घोड़े हैं। यहाँ मैंने लिखा था माना घोड़े की संख्या x है, तो 7 घोड़े होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। अब अगला क्वेश्चन, नहीं, अब क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने थे। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को आप लोग अगर जो लिंक दिया है उसको लिंक को क्लिक करके आप लोग इस चैनल का जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। और मैं एक दिन पहले ही, वीडियो बनाने के एक दिन पहले ही इसको वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूं, क्योंकि आप लोग पहले से ही प्रैक्टिस इसका कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ही इस वीडियो को देखिए, वरना जितने 25 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसको आप लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 25 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन फंस रहा है तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो में बस इतना ही।